लेकिन खाना एक अलग चीज़ है, लेकिन खाने के बाद उसको महफूज करना या डंप करना एक अलग चीज़ है। अव्वल तो आजकल के दौर में हमारी ख्वाहिश होती है कि हम हर तरह का खाना खाएं, जंक फूड भी उसमें शामिल है, और उसके बाद उसको जो बच जाए उसको फिर हम डंप करने के लिए एक मशीन अंग्रेज़ों ने ईजाद की थी जिसका नाम था फ्रिज। अब उसका जो जिस तरीके से बेदरीग हम इस्तेमाल करते हैं और हम समझते हैं कि वहाँ पर हमने जो चीज़ रख दी तो वो ताहयात महफूज रहेगी, जिसके अंदर सबसे जो बेहतर चीज़ जिसको हम वो वहाँ पर महफूज करके रखते हैं वो होता है कुर्बानी का गोश्त, जो कि 1 साल से 6-7 महीने तक फिर उसके बाद हम उसको इस्तेमाल करते हैं और बड़े बखूबी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद रोज़मर्रा का खाना वो भी हम उसके अंदर स्टोर करते हैं। लेकिन आप ये ज़रा सोचिए कि ये अशिया जो होती हैं और ख़ास तौर पे ये आपके लिए बड़ी बीमारी का बायस बन सकती है। अक्सर हम अपनी डबल रोटी वगैरह पर देखते हैं, उसके ऊपर एक फंगस का निशान बनता है और उसको भी हम कोने से किनारे काट के इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। तो कितना नुकसानदेह है, किन किन बीमारियों का बायस बन सकता है। तो हमारे साथ मौजूद है माहिर ग़िज़ाइयत अरीज हारून। थैंक यू सो मच अरीज फॉर बीइंग ऑन द शो। ये ज़रा बताइएगा कि ये हमारी अंडरस्टैंडिंग इस हवाले से है कि ये जो फ्रिज है बेसिकली, कल तो वो मैं एक देख रहा था कि वो जिससे बर्तन धोते हैं आप, वो भी आपके लिए उसके अंदर काफ़ी बैक्टीरिया अरबों की तादाद में हो सकते हैं जो आपको बीमार कर सकते हैं। बैक्टीरिया तो हर जगह ग्रो कर रहे हैं। तो अब ये फंगस और बैक्टीरिया दोनों ही खतरनाक हैं। बहुत ही खतरनाक है। वायरसेस हो, बैक्टीरिया हो, फंगाई हो, सब ही खतरनाक है। और हम लोग जो फ्रिज में आप कह रहे हो ना, वाकई में ऐसे समझे, मेरे पास खवातीन तो कटा हुआ प्याज, अंडा भेंट देंगी जैसे कबाब के लिए, वो भी रख देंगी, स्टोर कर देंगी। क्योंकि इस तरह की चीज़ें तो बिल्कुल भी फ्रिज में स्टोर नहीं करनी चाहिए, उसी वक्त यूज़ कर लेनी चाहिए। लेकिन बाकी जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स हम स्टोर करते हैं ना, उनकी भी एक, जैसे बाहर हम कोई चीज़ रखते हैं तो उसकी एक शेल्फ लाइफ होती है ना, फ्रिज में भी उसकी एक लाइफ होती है, एक लिमिटेशन होती है। तो अरीज मुझे एक बात बताएं कि एक तो रखा जाता है और दूसरा ये होता है उसको खुला रख देना। मिसाल के तौर पर आपने फ्रिज में खुला आटा रख दिया, अंडा जिस तरह से आपने बताया रख दिया, कटा हुआ प्याज रख दिया, अदरक वगैरह रख दी, तो वहाँ पर तो इनकी आपस में रिश्तेदारियां बन जाती होंगी जरा सारे। और देखो, जिस एक चीज में मोल्ड या ग्रो करेगा ना, जैसे फंगस लगाए या कोई बैक्टीरिया ग्रो करेगा तो वो स्प्रेड होगा। क्योंकि आपको पता है वायरसेस हैं, जर्म्स हैं, बैक्टीरिया हैं, थोड़े कुछ बहुत सारे जो होते हैं एयरबॉर्न होते हैं, लेकिन वो हवा के जरिए भी, तो आपने क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रखी हुई चीजें, तो आप कैसे सोचेंगे कि वो सेफ रहेंगी। दूसरा, हम लोगों के यहाँ तो सबसे बड़ा ये कि बिजली का आना जाना फ्लक्चुएशन होती है। फ्रिज का मकसद होता है प्रॉपर जो कूलिंग टेम्परेचर है, जो 2 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड का जो है ना, उसके ऊपर वो रहे। हम लोग तो फ्रिज खोलते हैं, बंद करते हैं, फिर लाइट चली जाती है कई घंटे, तो वो मेंटेन नहीं रहता। मैक्सिमम जो फ्रिज अपना टेम्परेचर मेंटेन करेगा 4 to 6 आवर्स मेंटेन करेगा। तो अगर किसी की 12 घंटे बिजली गई है तो आप सोच लें कि आपने उसमें जो खाना सालन रखा हुआ है, चावल रखे हुए हैं, कोई आटा रखा हुआ है, तो वो खराब हो गया, वो आपके यूज़ का नहीं है। एक चीज़ जो है, जो स्पेशली विद द वर्किंग वुमेन, के उन्हें ज़ाहिर है कि मैनेज करना होता है पूरा वीक का, बच्चों को भी देखना पड़ता है, ऑफिस की भी उनकी होती है। वो क्या करते हैं कि वो खाना एक दफ़ा बनाया और उसके बाद रख दिया, बच्चों के हवाले से भी चीज़ें बना के रख दी, तो फिर वो भी एक दिन में मुतासिर। फ्रीज करें, और जो यूज़ करना है उतना ही पोर्शन में आप निकाल के उसको गर्म करें और यूज़ करें। अच्छा, फ्रीज करने की साइंस ये है कि जब आप किसी चीज़ को फ्रीज कर देते हैं तो फिर वो बैक्टीरिया और वायरसेस का जो प्रोसेस होता है वो स्लो हो जाता है। वो देखो, फ्रिज में भी स्लो हो जाता है, लेकिन वही बात है कि उसका टेम्परेचर उतना रहे, और वो एक लिमिट तक है ना, 7 डेज तक। आपने 7 डेज मैक्सिमम यूज़ कर लिया, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया वायरसेस जो होते हैं वो कोल्ड टेम्परेचर में उनकी ग्रोथ ख़त्म नहीं होती, थोड़ी सी स्लो हो जाएगी लेकिन ख़त्म नहीं होगी, तो उसकी वजह से इन्फेक्शंस आएंगे। स्पेशली कुछ बैक्टीरिया बड़े कॉमनली हम लोग देखते हैं। एक चीज़ ये है कि ये जो फंगस है, ये जो मोल्ड्स हैं, ये तो खैर हर जगह ही होते हैं, लेकिन फ्रिज में उनकी मौजूदगी, और ये जो डबल रोटी को हम अक्सर करते हैं कि एक ज़रा सा ग्रीन डॉट आया या साइड पे आ गया तो हमने वो काटी और दरमियान से इस्तेमाल कर ली, क्या ये किया जा सकता है? देखिए, मोल्ड जो होता है ना, जो हमें नजर आता है ना, वो इसका मतलब है बहुत ज्यादा हो गया। बेसिकली स्पोर्ट्स तो हमें नजर नहीं आते, नेकेड आई से नजर नहीं आएंगे ना, तो वो अंदर तक तो स्प्रेड हुए हुए हैं, हमें नजर नहीं आ रहे। हमें नजर सिर्फ जो वो पार्ट आ रहा है जब बहुत ज्यादा हो चुका है, तो हम लोग वही रिमूव करते हैं, वो खा लेते हैं। उसके बाद पेट खराब हो जाता है, वॉमिटिंग होती है। फूड पॉइजनिंग क्या होती है, यही वो हम लोग, आप किसी से, काफ़ी सारे लोगों से पूछे, कहेंगे हमने घर का ही खाना खाया था, कल का बना हुआ खाया था, या 2 दिन पहले का बना खाया था, घर का खाना खाया था। तो फिर फूड पॉइजनिंग क्यों है? क्योंकि घर के फ्रिज में भी बैक्टीरिया ग्रो कर। और ये जो इकोलाई होती है, ये पानी में भी ज़ाहिर है कि बाद सैंपल्स में होती है, फ्रिज में भी ये किसी वजह से आ जाती है। देखो, इकोलाई ना बहुत कॉमन बैक्टीरिया होता है, हमारी गट के थ्रू भी निकलता है, स्टूल में पास होता है, कंटेमिनेटेड फूड जितना होता है उसके अंदर आता है। और ये वो जो मैंने कहा ना, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कोल्ड टेम्परेचर पे स्लो हो जाते हैं, खत्म नहीं होंगे, रुकेगी नहीं उनकी ग्रोथ, तो ये ग्रो करता रहता है स्लोली। तो ये स्पेशली जितने भी सब्जियां हम लोग रख देते हैं या मीट रखते हैं, जो मीट है ना, जो जैसे हम लोग, आप सोचे कुर्बानी वाला, क्या काफ़ी सारी खवातीन ये करती है कि गोश्त निकालती हैं, सुबह से फ्रिज में रख देती हैं कि खुलेगा
जब खुल जाएगा तो हम बनाएंगे और फिर उसके बाद डीफ्रॉस्ट करने के लिए, तो तब तक उसमें ई कोलाई की अच्छी खासी मकदार हो जाती है। इसीलिए उसको पोर्शंस बना के छोटे-छोटे पोर्शन बना के, अगर आपने कुक्ड भी रख दिया, कीमा रख दिया बना हुआ, भुना हुआ कीमा आपने रख दिया, आपने कहा मैं नेक्स्ट डे यूज करेंगे, उसमें ई कोलाई ग्रो करेगा, उसके अंदर लिस्टीरिया एक बैक्टीरिया वो ग्रो करता है, विब्रो ग्रो करता है। हमारे एक दोस्त हैं, वो क्या करते हैं कि कुर्बानी का गोश्त उन्होंने रखा, तकसीम करने पे शायद वो कितना यकीन रखते हैं, खैर ये उनका और अल्लाह का मामला है, तो लेकिन वो ये क्या करते हैं कि बाज़ औक़ात उनके पास से सामान निकलता है जब नई कुर्बानी आ रही होती है, तो कई दफ़ा रानें जो होती हैं उनको बाहर की दुनिया देखने का मौका नहीं मिलता बकरे के पास से जाने के बाद। अब मुझे ये बताया, जब मैंने उनके सामने ये एतराज़ रखा, क्योंकि आपके साथ बात करके या लोगों से बात करके मालूमात थोड़ी आ जाती है, मैंने कहा ये गलत है, तो वो कहते हैं अबे भाई, जो लैंग्वेज, जब एक दफ़ा पक गया तो सब बैक्टीरिया मर जाते हैं। इज़ दैट ट्रू? कि अगर आप प्रॉपर कुकिंग करते हैं तो बैक्टीरिया तो मर जाएंगे, ठीक है। एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद आप अगर जैसे बॉइलिंग टेम्परेचर से अबव जाते हैं 140 डिग्री से, जब वो अबव जाएगा तो बैक्टीरिया काफ़ी सारे उसमें ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन आप उसके अंदर एक तो फंगस नहीं, क्योंकि फंगस तो ग्रो ही मॉइस्ट हॉट ह्यूमिड का टेम्परेचर पे करते हैं। दूसरा, आपने उसकी न्यूट्रिशन ख़त्म कर दी, न्यूट्रिशन ख़त्म कर दी, तो आप खा किस मकसद के लिए? जब आपने मीट खाना, उसका मकसद क्या है? आपने उसके जो वाटर सॉल्युबल विटामिन सारे खत्म कर दिए, उसका प्रोटीन ब्रेक डाउन हो जाएगा, स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, आपने यूज किस लिए किया? मसला ये है कि आपको लगता है हमारे यहाँ हम कभी न्यूट्रिशन के लिए खाते हैं, हम तो मुंह के टेस्ट के लिए खाते हैं। वो भैया आपका आ रहा है, आपका नाम मैं ले नहीं सकता, लेकिन बहरहाल जो चीज़ है। थैंक यू सो मच अरीज, आप आई, और भाई अपने फ्रिज को साफ रखिए, टेम्परेचर मेंटेन रखिए, हर चीज़ फ्रिज में ना रखें, ढांप के रखें, और एक आध दिन के लिए रखें, उसके बाद ये नहीं कि आप वहाँ पर उनकी नस्लें वहाँ पर जमा करते जा रहे हैं।